हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट को पढ़ने के बाद इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यह निबंध इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस पर हम निबंध कैसे लिखें, कौन कौन सा हेडिंग डालें, किस प्रकार से लिखें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरा मार्क मिले। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी इस पर निबंध लिखना सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस का निबंध लिखते समय किस हेडिंग को आपको डालना है, किस प्रकार से हेडिंग में लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, किसी भी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना किसके बारे में, जिसका हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। प्रस्तावना में हमें यही लिखना है। कोरोना वायरस के निबंध में, किसी भी निबंध को लिखते समय आपको प्रस्तावना में लिखना है कि क्या है ये, ठीक है, किस प्रकार से है। तो देखिए, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला, ठीक है। यानी कि चीन में एक वुहान राज्य है जिससे कोरोना वायरस फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट, ठीक है, एक पशु मार्केट था, उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यानी कि कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है ये हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आया, लेकिन कहा जाता है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला और वो समुद्री बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैलकर लाखों लोगों को जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। आगे देखिए, इसको घोषित कब किया गया कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो देखिए, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एक संस्था है, ठीक है, जिसने नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, इसको आप लिख देंगे तो और भी अच्छा है। तो 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले प्रस्तावना में आपको ये लिखना है, ठीक है। ऐसे सीखते रहिए एक एक हेडिंग को। दूसरा हमारा है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है। हमने जाना कोरोना वायरस कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, प्रस्तावना में। अब हमें समझना है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। तो देखिए, कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यानी कि जो कोरोना वायरस है वो अगर कोई संक्रमित मरीज है कोरोना वायरस से तो उसके छींकने से जो है कई लोगों में फैलता है, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस का कोई संक्रमित मरीज है, उसकी थूक को अगर आप छूते हैं, उसको अपने मुंह में, हाथ में, नाक में, चेहरे में कहीं भी लगाते हैं तो ये आपके भी फैल सकता है, आप में भी, ठीक है। तो कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। यानी कि जो कोरोना वायरस है ये मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए ही 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है, ठीक है, कोई भी लक्षण भी नहीं दिखेगा। आगे देखिए, अभी हम इसके लक्षण को भी जान लेते हैं कि कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ लक्षण दिखते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, तेज बुखार, यानी कि जिसको कोरोना वायरस होगा, तेज बुखार, गले में दर्द, कभी खत्म ना होने वाली खांसी, यानी कि खांसी उसको लगातार होती रहेगी, जल्दी खत्म नहीं होगी, और सांस लेने में तकलीफ होती है। यही जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है इसके, ठीक है। अब आगे देखिए, अंत में या फेफड़े को कमजोर बना देता है। यानी कि धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, आपको तेज बुखार, गले में दर्द होगा, जुकाम होगा, तो ये धीरे धीरे जो है फेफड़े को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि फेफड़े से ही सांस लेते हैं। तो फेफड़े में जब इसको कमज़ोर बना देगा तो क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। या शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। फाइनली अगर देखें तो कोरोना वायरस के लक्षण में तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मुख्य हैं। और ये जो है आपका था कोरोना वायरस के लक्षण, यानी कि कैसे पहचाने। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, यानी कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं अगर हम कुछ जो है वो कंडीशंस को अपनाएं। देखिए, स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक
हाथ बार बार हाथ धोने चाहिए। यानी कि हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें 20 सेकंड तक बार बार हाथ अपना धोते रहना चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि जो सैनिटाइज़र हैं हाथ धोने के हाथ वाले, ठीक है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है यूजफुल होगा। आगे देखिए, हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह में मास्क पहन कर निकलें, यानी कि जब भी आप बाहर निकलें तो आपको मास्क पहन कर निकलना है, जिससे ठीक है। और आगे देखिए, और घर आकर मास्क को साफ कर लें, यानी कि घर पर आकर उस मास्क को साफ कर लें, ठीक है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला किया है, जो कि सही उपाय है। यानी कि लॉकडाउन में जो है आपस में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिससे एक दूसरे से कोरोना वायरस फैलने का जो खतरा है वो कम रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया। स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए 20 सेकंड तक आप बार बार हाथ धोएं। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर भी आप कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें, मास्क जब पहन कर जाएं घर तो फिर से उसे साफ कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ठीक है। और इसके लिए जो है लॉकडाउन को भी किया गया है। आगे देखिए, कोरोना वायरस ने सबसे पहले किस पर वार किया, वो चीन पर। तो कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ, कौन सा व्यक्ति पहले मरा, तो 11 जनवरी सन 2020 को चीन के 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, ठीक है, जिसने वुहान के पशु मार्केट से सामान खरीदा था। यानी कि एक आदमी था जिसने चीन के वुहान शहर से, ठीक है, वुहान राज्य से जो है पशु बाजार से सामान खरीदा था। उसी 11 जनवरी 2020 को उसी 61 वर्षीय आदमी की जो है मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वुहान के पास बाजार से सामान खरीदा था, ठीक है। आगे देखिए, 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई, 16 जनवरी को भी दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह पता चल गया कि कोरोना वायरस जो है फैल चुका है। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका, भारत सहित इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। यानी कि उसके 16 जनवरी को जब दूसरी मौत की खबर आई, इसी तरह धीरे धीरे सभी देश जो है, कुछ और देशों में भी ये कोरोना वायरस फैलने लगा, जिसका नाम मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। आज हो सकता है कि और भी देश कुछ ग्रसित हो गए हों। आगे देखिए, इससे निपटने के लिए कुछ खोज किए जा रहे हैं। कौन सी खोज? पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है। यानी कि जो ये पूरी दुनिया है जिसमें कोरोना वायरस फैला है, उसमें जो है पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक वायरस है, ठीक है। लेकिन कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। कोशिश तो हो रही है लेकिन अभी सफल नहीं हुए हैं बनाने में। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं वो इसकी खोज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। यानी कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो संस्थाएं हैं वो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगी हुई हैं। देखिए, इसके बाद हमें हेडिंग डालना है कि लॉकडाउन में भारत की पहली पहल। यानी कि भारत ने लॉकडाउन कब लागू किया, ठीक है, क्यों लागू किया। तो देखिए क्या हुआ, 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन की घोषणा की। तो यानी कि 21 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन घोषित किया। क्यों किया? सारे देश में धारा 144 भी लगा दी गई, ठीक है। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें, दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट ये सभी बंद कर दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी संपर्क में ना आए और कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए के कारण संक्रमित लोगों की मृत्यु दर में कमी आई। यानी कि सामाजिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, उसका पालन लोगों ने किया, जिससे लोगों की मृत्यु दर में कमी आई, ठीक है। तो लॉकडाउन क्यों किया गया, कब किया गया? तो 21 मार्च को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन हुआ। सारे देशों ने 144 धारा लगा दी। दुकानें, दफ्तर, रेस्टोरेंट, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए और इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक दूरी जो की गई, उससे जो है संक्रमित लोगों की मृत्यु में कमी आई। लास्ट हमारा जो है आता है हेडिंग, वो होता है उपसंहार। चाहे जो निबंध आप लिखेंगे लास्ट में आपको उपसंहार और स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। उपसंहार में देखिए, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। यानी कि जहां पर मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है वहां पर भी हर एक वस्तु में कोरोना वायरस का प्रकोप है, ठीक है।
तो देखिए कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। यहाँ पर जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज को रखा गया है वहाँ पर भी जो वस्तुएं हैं उनमें भी कोरोना जो है इसीलिए जो है हर एक, ठीक है। तो ये जो है इसका कारण है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों, ठीक है, जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें और अपने परिवार की और अपनी रक्षा करें, ठीक है। तो उपसंहार में आपको यही लिखना है कि जहाँ मरीज हैं वहाँ पर भी जो कपड़े हैं वस्तुएं हैं उनमें भी कोरोना है, हर जगह कोरोना हो रहा है। इसलिए भारत की जनता को चाहिए कि वो सरकार द्वारा दी गई निर्देश या हिदायतों का पालन करें, ठीक है। जो कुछ मैंने बताया उसका पालन करें। तो ये था कोरोना वायरस पर निबंध। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।